की जो पत्रकार वार्ता है और उसमें एक तो जो नई गवर्नमेंट के जो फैसले जो उन्होंने लिए हैं उसका हम वेलकम करते हैं। जिस तरीके से एजुकेशन में उन्होंने 575 जो पोस्ट जो है उसको फिल करने के लिए जो अपने जारी किया है नोटिफिकेशन, उसका एक तो समर्थन करते हैं। और दूसरा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन दी गई है तो उसका भी हम समर्थन करते हैं और वेलकम करते हैं उस डिसीजन को। और जो मुख्यतः जो स्पेशल स्टेटस के लिए जो रेजोल्यूशन मूव किया गया है असेंबली में, और उसका हम समर्थन करते हैं। और हमारी तरफ से हम फुल एश्योर करते हैं, हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की लैंड राइट्स के लिए, यहाँ की जॉब्स के लिए, यहाँ के रिसोर्सेज के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ की डेमोग्राफी के लिए जो फैसले हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग लें, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार ले। यूनिलैटरल फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के स्टेटस को तोड़कर। 1,50,00,000 का जम्मू कश्मीर है। किसी को नहीं पूछा गया जब यहाँ के हक हकूक छीने गए, किसी को नहीं पूछा गया जब यहाँ की बर्बादी की दास्तान लिखी गई। अगर लिया गया फैसला तो दिल्ली में बैठकर लिया गया। आज जब चुनी हुई सरकार के चुने हुए नुमाइंदे जब रेजोल्यूशन मूव फॉरवर्ड कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ हुई जब चुने हुए नुमाइंदों ने कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर की नौकरियों का फैसला हम करेंगे कि यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर की नौकरियों के हकदार हैं कि बाहर के लोग हैं। यहाँ की लैंड का जो हकदार है वो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है कि बाहर का है। लकीर साफ है। लकीर के एक बार भारतीय जनता पार्टी खड़ी है जो चाहती है कि जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज की लूट होनी चाहिए, जो चाहती है यहाँ की बिजली है वो बाहर की स्टेटों को बेची जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चाहती है कि यहाँ का जो रिसोर्सेज है, जो यहाँ के माइनिंग है वो बाहर के लोगों को दी जाए, हमारे लोगों को महंगे दामों पर मटेरियल मिले। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोग अगर लें तो उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए हम रेड कारपेट बिछाने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बाहर के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको हम सस्ते दामों पर जम्मू कश्मीर में लैंड मुहैया कराएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों के टैक्स के पैसों से इकट्ठी की हुई सब्सिडी को हम बाहर के लोगों को देंगे। और जम्मू कश्मीर में देंगे हम बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में देंगे हम माइनिंग माफिया की लूट, शराब माफिया की लूट, मंदिरों के शहर में शराबों के ठेके खोले जाएं, यहाँ के लोगों के खासकर जम्मू में टोल प्लाजे खोले जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। लेकिन जब दूसरी ओर चुनी हुई सरकार अगर जम्मू कश्मीर के हित का फैसला ले रही है तो ये वहां नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, जहां हुए प्रसाद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अगर कश्मीर अगर ये आपका है, अगर आप बोलते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यहां परमिट सिस्टम को तोड़ा तो आपने 2019 में नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में परमिट क्यों लाया? सवाल आपसे है। आपका दोहरा चरित्र क्यों है? भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर आज जाना हो तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, वहां परमिट लेके जाना पड़ेगा आपको। और यहां ये दुहाइयां देते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कि उन्होंने परमिट सिस्टम को तोड़ा। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपका डबल स्टैंडर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आप होल्ड कीजिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं। जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने ब्रूटल रेप किया है, मॉन्यूमेंटल ब्लंडर किया है इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बर्बादी की दास्तान लिखी, ऐसे लोग आज असेंबली में जाके जब जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की बात हो रही थी इन्होंने विरोध जताया। ये जम्मू कश्मीर के सगे लोग नहीं है, ये सगे नहीं है। ये जम्मू के हित की बात कभी नहीं करेंगे। जहां जहां जम्मू की बर्बादी की बात होगी वहां ये डोल नगाड़े लेके आते हैं। समझना होगा जम्मू खित्ते के लोगों को, समझना होगा कि जब आपके हक की बात हो रही थी तो ये जम्मू कश्मीर के जयचंद ये आपके खिलाफ मसौदे तैयार कर रहे थे। जब आपके नौकरियों की, आपके जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जब उनके नौकरी की बात हुई कि स्पेशल स्टेटस से हम अपने फैसले करेंगे, स्पेशल स्टेटस में यहाँ क्या लिखा है? यहाँ कुछ भी नहीं, कुछ गलत नहीं है। हमने भी पढ़ा है रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस, यहाँ कोई 370 या 35A की बात नहीं है, यहाँ तो स्पेशल स्टेटस की बात है।
ताकि हम अपने फैसले ले सकें। यहाँ जम्मू कश्मीर ने गवर्नमेंट को कहा है, असेंबली ने कहा है कि हमसे बातचीत कीजिए, जो आपने यूनिलैटरल फैसला लिया है उस पर हमसे बातचीत कीजिए। हम मानते हैं दैट वाज अनडेमोक्रेटिक मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर आपको क्या लगता है कि मुद्दे को भड़काया गया है? मुद्दे को भटकाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। इन्होंने मुद्दे को भटकाया है। स्पेशल स्टेटस तो गुजरात को भी है, स्पेशल स्टेटस तो हिमाचल को भी है, स्पेशल स्टेटस तो 11 स्टेटों को है हिंदुस्तान की। तो क्या दिक्कत हो गई अगर स्पेशल स्टेटस? आपने नागालैंड में आपने बात की, उनसे सरेंडर करवाया जो उनका ग्रुप थे। जब नागालैंड में आप बात कर रहे हैं, वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं, वो अलग फ्लैग की मांग करते हैं। आप उनके साथ बातचीत करते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अगर अपनी नौकरी महफूज के लिए बात कर रहे हैं, अपनी जमीनों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। आप इतना हंगामा जितना आपने असेंबली के अंदर किया, इतना आपने कभी नहीं किया जब जम्मू कश्मीर का बेरोजगार यहां लाठी खा रहा था सड़कों पे। जब स्मार्ट मीटर के लिए यहां लाठियां बांधी गई, तब आपने विरोध नहीं किया। तब आपने विरोध नहीं किया जब यहां की जमीनें श्रीलंका से मुथैया मुरलीधरन को दी गई, बाहर के उद्योगपतियों को यहां जमीनें दी गई, यहां कठुआ के अंदर बर्बादी की दास्तान लिखी गई, कंडी को सारा बर्बाद कर दिया गया। जब बड़ा बड़ा लैंड माफिया यहां के काबिज हुआ, तब आपने विरोध नहीं किया। जब आप गरीब मजलूम के साथ जब नाइंसाफी हो रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बाहर नहीं दिखा। जब यहां टोल प्लाजे लगाए गए, जब टोल के लिए मूवमेंट लोगों ने लड़ी, तब आपका एक भी व्यक्ति उसमें समर्थन करता हुआ नहीं दिखा। अमरीश जी, क्या लगता है झारखंड में जिस तरह से ड्रामा किया जा रहा है, हंगामा हो रहा है, क्या लगता है एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है उसको देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है चुनावों में। ये जम्मू में चुनाव लड़ते हैं कश्मीर को गालियां देके, और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं जम्मू कश्मीर को सेंटर में रख के। भाई, आप वहां के लोकल मुद्दों को रिजॉल्व कीजिए। अगर झारखंड में चुनाव है, अगर महाराष्ट्र में चुनाव है, तो झारखंड के प्रवासी मजदूर यहां काम करने आते हैं। आप वहां इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की बात कीजिए, ताकि उनको रोजगार वहीं मिले और हमारी जमीनें सुरक्षित रहें, हमारे यहाँ के लोगों को ही नौकरियां मिले, बाहर के लोग यहाँ ना आए। तो इस तरीके से आप वहां डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। आप चुनाव हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट का हो, सेंटर में आप जम्मू कश्मीर को रखते हैं, और जम्मू कश्मीर की तो आपने बर्बादी कर दी है। जो पहले खुशहाल स्टेट हुआ करती थी, उसको आपने डिग्रेड किया है, यूटी बना दिया है। यहां महाराजा हरि सिंह को ये फूल चढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ महाराजा ने जो हमें गारंटी दी थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफाई हुई सारी, और हमें गारंटीज मिली, जब वो हमसे छीनी गई, तब आपने महाराजा का नाम नहीं लिया। आज महाराजा को फूल चढ़ाते हैं, वो तो ड्रामेबाजी है, दोहरा चरित्र है इनका, ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ महाराजा के वहां फूल चढ़ाएंगे, दूसरी तरफ महाराजा की स्टेट को डिग्रेड करके ये यूटी बनाएंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि बन्नी के जो विधायक हैं डॉक्टर रमेश्वर, उन्होंने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया है रेजोल्यूशन के ऊपर भी, सरकार को, मुराद सरकार को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये जयचंद है। जयचंद तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबसे बड़े जयचंद ये लोग हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में बर्बादी, और खासकर जम्मू के जयचंद हैं ये। आज जो 29 MLA हैं, हम तो कहते हैं कि ये तो कठपुतलियां हैं दिल्ली की। दिल्ली से इशारा आता है कि आज अपने बंगड़ा करना है तो बंगड़ा करेंगे, आज डोगरी डांस करना है तो डोगरी डांस करेंगे, आज कथक करना है तो कथक करेंगे। ये तो वो MLA हैं, और हमें भी समझ नहीं आती, अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उनको हार पहना रहे थे कल कुछ लोग। चापलूसी की हद होती है। मैं राजमलिक कहते हैं अनपढ़ और जाहिलों की पार्टी है भाजपा सर। देखिए, अनपढ़ और जाहिलों की पार्टी, बिल्कुल दुरुस्त कहा। वो आज इस रेजोल्यूशन को, इस स्पेशल स्टेटस को 370 के साथ जोड़ रहे हैं, 35A के साथ जोड़ रहे हैं। यहां कहां जिक्र है 370 का? वो कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले हैं, जाके कोचिंग लीजिए। वहां असेंबली में बैठने के लायक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के MLA। वहां हंगामा कर रहे हैं टेबलों पे चढ़ के। क्या इसलिए बेचा है आपको कि जब जम्मू के हित की बात हो रही थी, जब यहां के नौजवानों को किस तरीके से रोजगार मिले, हम अपना फैसला खुद करें, जब वहां की बात हो रही थी हमारी जमीन किसको देनी चाहिए, जब हम फैसला करें, इनकी जो जमीनें हैं, इनके जो घर हैं, क्या इन्होंने अपने घरों को धर्मशाला बना रखा है? क्या
क्या बिहार यूपी से जब लोग आते हैं रेलवे स्टेशन से उतरते हैं इनके घर में ठहरते हैं क्या? ये लोग करते हैं उनको? इनके घर का फैसला ये खुद ले रहे हैं। इनके घर में रात को क्या डिनर बनेगा ये फैसला ये खुद लेते हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर स्टेट का फैसला लेने की बारी आई तो गुजरात के प्रधानमंत्री, गुजरात के होम मिनिस्टर और गुजरात के बिजनेस टोलियों ने फैसला किया वहां बैठ के कि यहां से आर्टिकल 370 को हटाओ, इनका स्पेशल स्टेटस हटाओ और रेड कारपेट बिछाओ बिजनेसमैन के लिए, ताकि जम्मू कश्मीर को लूटा जाए। मैं राजमौली कहते हैं कि इनको एक एक क्रशर दे दो, ये उसी में खुश हो जाएंगे। तो ये क्रशर माफिया कौन है? बिजनेस क्रोनी कैपिटलिज्म एक टर्म है। क्रोनी कैपिटलिज्म वह है कि जब बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेताओं का जब गठजोड़ बन के वो सरकार में अपनी इंटरवेंशन करते हैं, वो क्रोनी कैपिटलिज्म आज वो है। आज बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता मिलके इनका नेक्सस है और ये नेक्सस जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और ये जो नेक्सस चल रहा है इससे जम्मू कश्मीर को लूटने की दास्तान लिखी जा रही है और इस लूट के हकदार ये सारे वो हैं, बीजेपी के नेता हैं और पीड़ित है जनता। भाजपा जो है लगातार कह रही है हम पैरेलल सरकार चलाएंगे और दिल्ली की तरफ चलाएंगे, ना कि इनकी तरफ। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने नहीं माना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग होते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूओं की धज्जियां जो पूरे हिंदुस्तान और समेत जम्मू कश्मीर में उड़ाई हैं वैसी नहीं उड़ती। कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने बाईपास किया है और बहुत बार किया है। नहीं, कल भाजपा के लोग नारे लगा रहे थे भीमराव बाबा जी के संविधान को बचाना है। देखिए, संविधान ने ही आर्टिकल 370 जो था वो आज भी संविधान में काबिज है। संविधान के ही द्वारा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली थी। संविधान ने ही हमें हक हुकूक दिए थे। आज अगर इनकी स्टेटों को भी अगर स्पेशल स्टेटस है वो भी संविधान ने दिया है, तो अब जब जम्मू कश्मीर अगर स्पेशल स्टेटस में रहते हो तकलीफ क्यों? रिजर्वेशन संविधान को अगर खतरे में किसी ने डाला है तो बीजेपी ने डाला है। इनको समझ नहीं है। जब मीडिया इनसे सवाल करता है, जब आप लोग इनसे सवाल करते हैं तो गलियां ढूंढते हैं किस गली और किस नुक्कड़ में जाया जाए, और कैमरे से भागते फिर रहे हैं आज की डेट में। अमरीश क्या देखें, लोगों को अपने हक हकूक के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। जम्मू के देखिए, यकीनन जम्मू के लोगों को समझदारी करनी होगी। अपनी जो पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी है उसको रेस करना होगा। अपने हक की जो बात है उसको समर्थन करना होगा और हमारे जो विरोध बात है उसकी मुखालफत भी करनी होगी। पर जम्मू के लोगों ने 29 सीटें फिर भाजपा को दी हैं, क्या समझते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों में वही कह रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पॉलिटिकली मैच्योर होना होगा और अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। जम्मू के खासकर जो लोग हैं वो अपने हक हकूकों को जाने। जम्मू की जो बर्बादी हुई है पिछले चंद सालों में, ऐसी बर्बादी कभी नहीं हुई जम्मू में। जम्मू में मिलिटेंट अटैक्स भी होना शुरू हो गए। ये सेफ इलाका माना जाता रहा है। यहाँ मिलिटेंट अटैक हुए, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का स्तर इतना कभी नहीं गया जम्मू कश्मीर में जितना आज की डेट में है। देखिए, जम्मू कश्मीर आपका क्या स्टैंड है इस पे? आप किस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे इस चीज़ के? देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट है उसकी मेंबरशिप ड्राइव चलाई हुई है और मेंबरशिप ड्राइव के बाद हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो रेडी होके हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेट करेंगे उनको। और उनकी जो पॉलिटिक्स है, जो आम लोगों की पॉलिटिक्स है, ग्राउंड की पॉलिटिक्स है,